हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और ऐसे ही आ रहा है क्वेश्चन और आगामी परीक्षा में आने की भी संभावना है यही क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और इससे पहले आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो बने आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? यह क्रोध लिखा गया गलती से, इसका होता है क्रोड। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा का और जस्ता का बना होता है, या निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? भारत का दूसरा स्थान है लेकिन मैग्नीज के उत्पादन में, लेकिन प्रथम देश कौन सा है? तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ हो जाएगा। रूस पहला देश है मैग्नीज उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आप लोग इसका सही जवाब बताइए। एकदम आने की संभावना है आप लोगों के एग्जाम में। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आप लोग एकदम इस क्वेश्चन को रटे जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? तो लोग बताइए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, या बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। अब लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लोग बताइए इसका सही जवाब। लॉर्ड कैनिंग था, नील आर्मस्ट्रांग था, या जॉन मथाई था, या अन्य कोई दूसरा होगा? तो लोग बताइए इसमें कौन होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, कोसी नदी है, गोदावरी नदी है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो केरल में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या त्रिपुरा में? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या यमुना नदी? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दामोदर नदी। इसी पे बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? आप लोग बताइए एटॉमिक प्लांट कौन सा है भारत में प्रथम स्थापित? तारापुर परमाणु संयंत्र है, या कैटेनोम परमाणु संयंत्र है, या कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र है, या अन्य? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना आंसर काउंट करते रहिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका तो आपको पता ही होगा आंसर का। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आप लोग बताइए बिहू किसका लोकप्रिय नृत्य है या उत्सव? असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, या बंगाल का है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम का है बिहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के उल्लेख सबसे पहले किसने किए थे? आप लोग बताइए कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, या वल्लभ भाई पटेल ने? इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसको तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर बताइए। नई दिल्ली में हुआ था, लंदन में हुआ था, या मुंबई में, या कोलकाता में? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आप लोग अपना आंसर काउंट करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। और ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हो सकता है आगामी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए हूबहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सुवर्ण रेखा नहीं है, सोन नदी नहीं है, गंडक नदी नहीं है, कोसी नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुवर्ण रेखा, जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंडक नदी भी है, कोसी नदी भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सहायक नदी कौन कौन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष के पश्चात होती है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब। 5 वर्ष होती है, या 10 वर्ष होती है, या 3 वर्ष, या 8 वर्ष? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष में राष्ट्रीय जनगणना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से कौन संबंधित है? तमिलनाडु है, बाढ़ नियंत्रण है, दूध का आयात है, या डेयरी विकास है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डेयरी विकास, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी तिथि को होती है? 22 जुलाई को होती है, 30 जनवरी को होती है, 4 जुलाई को होती है, या 21 सितंबर को होती है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को होती है अधिकतम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। चलिए चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब दिवस जो है उस सारे दिवस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप लोग इसका भी आंसर बताइए क्या होगा। 1 अप्रैल को होता है, या 1 मार्च को होता है, या 4 जुलाई 1 जुलाई को होता है, या 1 जून को मनाया जाता है? आप लोग बताइए कौन सा दिन को मनाया जाता है चिकित्सा दिवस? आप लोग बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सा दिवस। और दिवस सारे दिवस को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो शरीर होता है उसका तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है, या थायराइड में होता है, या हाइपोथैलेमस में होता है, या पिट्यूटरी में होता है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो आपके लार होता है, मुंह में जो लार निकलता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा टाइलिन। जो लार होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है, जो सिर होता है, उसके बाहरी झिल्ली कौन होता है? पिया मीटर होता है, या मीटर होता है, या ड्यूरा मीटर होता है, या एरेंगीवाइड होता है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आपका कितना सही जवाब हुआ है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्वेश्चन बने आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और आगामी परीक्षा के भी जो भी रिलेटेड होगा हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, और धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को देखें, और ऐसे ही क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे। आप इसका आनंद लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए धन्यवाद।